श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। दिवस एक गुरु वचन उचारे, सुनहु लाल मम प्राण पियारे। केहि विधि करे हूँ स्व तन निर्वाह, एहि हित काज कवन तुम चाहा। एक दिन बाबा साहब बोले, हे मेरे प्राण प्रिय लाल, सुनो, तुम किस तरह अपने जीवन को, अपने शरीर का निर्वाह करोगे, इसके लिए मन में कौन सा उद्यम करने का निश्चय किया है। बोले आप रहित छल छाया, कछु पितु मही आवाद कराया। कहे देव अस कारज की जो, बहुरी अर्थ महु नहीं चित्त दीजो। आपने निश्चल भाव से कहा, मैंने पिताजी से थोड़ी सी जगह लेकर आबाद कराई है। इस पर बाबा साहब ने कहा, तुम उसमें कोई ऐसा कार्य करो जिससे बारंबार धन लेने के लिए सोचना नहीं पड़े। अस्थिर आरत काज सो मुक्ति, एहि ते जाई करहूँ अस्तयुक्ति। जेहि थल चाहूँ अन्न उपजावन, तेहि मह कदली वंश लगावन। अचल संपत्ति से सदा के लिए काम धंधों से छुट्टी मिल जाएगी। इसके लिए मैं उपाय बतलाता हूँ, तुम जाकर वही करो। जिस जमीन में अन्न उत्पादन करना चाहते हो उसमें केला और बांस लगा दो। निज पुरुषार्थ करहूँ अब जाई, पाले हूँ मम आयसु दिल लाई। आप विचार कीन मन माही, एहि सब करत छूटी तन जाही। अब जाकर अपना पुरुषार्थ करो, मेरी इस आज्ञा का मन लगाकर पालन करना। आपने मन में सोचा कि यही सब प्रपंच करते धरते यदि शरीर छूट गया तो पुनि का होई मोर जगहाला। तेहि क्षण बोले उदे विदयाला, कस तै मौन भयउ सुनि बानी। बाँचहु दिल कै सकल कहानी। फिर संसार में मेरी क्या हालत होगी। उसी क्षण दयालु गुरुदेव बोले, मेरी बातों को सुनकर तुम चुप क्यों हो गए। अपने दिल की सारी बातें मुझसे स्पष्ट बताओ। जो प्रथम ही छूटइयहु देहा, होई निफल सब नहीं संदेहा। तब साहिब बोले ऋषियाई, कस तै मम कहु ज्ञान सिखाई। आपने कहा, यदि पहले ही यह शरीर समाप्त हो गया फिर तो सब किया कराया निष्फल ही हो जाएगा।
इसमें संशय नहीं। तब बाबा साहब क्रोध करके बोले, क्या तू मुझको ज्ञान सिखलाता है? जो 7 बरस जिया हूँ जग माही, तब कहूँ कस निर्वाह चलाही। यदि तुम 100 साल तक संसार में जीते रहे तब किस तरह से अपना भरण पोषण करोगे? कस होई जग निर्वाह तन कर, जियहूँ जन्म शताब्दी, घर घर फिरहूँ दुई रोटी कालय, मरहूँ दिवस निशावदी, मेटहूँ सकल कुल कानी अरुमर, जाद संत समाजिक, एहि ते करहूँ पुरुषार्थ व्यास, निवास पितु पह जाई कै। यदि 100 वर्ष तक जीवित रहेगा तो संसार में शरीर का निर्वाह कैसे होगा? 2 रोटी के लिए दिन रात घर घर भटकते रहोगे, साथ ही कुल खानदान की प्रतिष्ठा एवं संत समाज की मर्यादा को भी मिटाओगे। इसीलिए पिताजी के घर पर जाकर अपने पुरुषार्थ का विस्तार करो। सुनहु सुखन मन लायक, सुदिन होई जग माही, नहीं पुनितात सुगात तब, वृथा जगत सोमा जाही। यह मेरा उपदेश मन लगाकर सुनो, इसमें जगत में तुम्हारे अच्छे दिन होंगे, नहीं तो फिर हे तात तुम्हारा सुंदर शरीर व्यर्थ ही संसार से चला जाएगा। श्री सतगुरु महाराज की जय।